नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीटीईटी और बीएसटीसी की। कौन सी आपको करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट है, किसमें कितना खर्चा आता है, किसमें जल्दी नौकरी मिलती है, किसमें कौन कौन सी नौकरी मिलती है, सब कुछ हम देखेंगे, पूरा का पूरा कंपैरिजन करेंगे और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी डिग्री करनी चाहिए, सबसे बेस्ट कौन सी है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो दोनों डिग्रियां हैं वो टीचर लाइन के लिए, यानी कि अगर आपको टीचर बनना है तो आप पीटीटी और बीएसटीसी करते हो। बीएसटीसी में आपको डीएलएड का कोर्स करने को मिलता है और पीटीटी में आपको बीएड करने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएसटीसी की। इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन बीएसटीसी कर सकता है और कितने टाइम की होती है, कितना पैसा लगता है और डीएलएड करने के बाद आपको कौन सी नौकरी मिलती है। तो देखिए 12वीं के बाद बीएसटीसी होती है। सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसे बीएसटीसी का एग्जाम या प्री डीएलएड का एग्जाम कहते हैं। उसके बाद अगर आपको अच्छे नंबर मिलते हैं और सिलेक्शन होता है तो आपको फिर 2 वर्ष का डीएलएड कोर्स करना पड़ता है, जिसमें 2 वर्ष लगते हैं और इसमें जो आपकी फीस होती है दोनों साल की मिलाकर वो लगभग 33,000 के आसपास होती है। ये सिर्फ कॉलेज की फीस में बता रहा हूँ। तो 2 वर्ष 33,000 फीस और डीएलएड करने के बाद आप रीट का एग्जाम दे सकते हो और उसमें आप प्राइमरी टीचर बन सकते हो, मतलब कि कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने वाले टीचर बन सकते हो। और ये तो बात होगी बीएसटीसी की। अब पीटीईटी में 2 वर्षीय बीएड होती है और जो 4 साल वाला कोर्स होता है जिसमें बीए बीएड या बीएससी बीएड साथ में होती है, उसमें आपको 4 वर्ष लगते हैं। लेकिन जो 2 साल की बीएड होती है वो ग्रेजुएशन के बाद होती है। तो ग्रेजुएशन के 3 साल के बाद जब 2 साल की बीएड होती है उसमें 2 साल लगते हैं, यानी कि आपको इसमें 5 साल लगेंगे और 4 साल वाले में 4 साल। तो 4 साल और 5 साल के बाद आप पीटीईटी में रीट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो उसमें आपको 5 साल लगेगा और 4 साल, और बीएसटीसी में 2 साल। तो टाइम का अगर कहें तो बीएसटीसी में आपको कम टाइम लगेगा, कम टाइम में आप रीट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन पीटीईटी में आप जब टीचर बनोगे तो पीटीईटी में आप लेवल 2 यानी कि 6ठी से 8वीं तक, और आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी दे सकते हो जो डायरेक्ट एग्जाम होता है जिसमें रीट नहीं देनी पड़ती। इसी के साथ अगर आप बीएड के साथ साथ प्राइवेट एमए करते हो वीएमओयू कोटा से वगैरह, तो आप साथ में ही फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी दे सकते हो। तो देखिए बीएसटीसी में भले ही टाइम कम लगता है लेकिन आप वहां पर एक एग्जाम ही दे सकते हो। लेकिन अगर आप बीएड करते हो तो वहां पर आपको टाइम तो अधिक लगेगा लेकिन आप कई सारे बड़े एग्जाम भी दे सकते हो। अब बात करते हैं फीस की कि पीटीईटी में बीएड करे तो कितनी फीस लगती है। तो देखिए अगर आप 2 साल वाली बीएड करते हो तो आपको 27,000 रुपए फीस लगती है दोनों साल की। और अगर आप जो 4 साल वाले में कोर्स कर रहे हो तो वहां पर आपकी टोटल फीस 1 लाख 1.25 लाख के आसपास बैठती है, जो काफी ज्यादा है। और बीएड की भी आपके 54,000 होती है। ये केवल मैं फीस की बात कर रहा हूँ जो आपको कॉलेज में ऑथेंटिक तौर पर जमा करवानी है। और आपने सुना ही होगा अगर आप बीएड करते हो तो वहां पर फीस के अलावा एक्स्ट्रा कितने पैसे लगते हैं उसका तो कुछ क्राइटेरिया ही नहीं है। आप कॉलेज नहीं जा रहे हो तो उसके भी पैसे ले सकते हैं, कोई वहां पर प्रोग्राम वगैरह कराते हैं उसके काफी ज्यादा पैसे लगते हैं, कभी घूमने के नाम पर पैसे लेते हैं और डोनेशन के नाम पर भी भर कर पैसे लेते हैं। तो वहां पर खर्चा काफी ज्यादा होने वाला है। और अगर आप फिर डोनेशन नहीं देते और रेगुलर कॉलेज जाते हो तो वहां पर फिर आपके आना जाने का खर्चा, या दूर है तो रहने का रूम का खर्चा वाला काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है अगर आप ये पीटीईटी करते हो तो। वैसे खर्चा बीएसटीसी में भी है लेकिन पीटीईटी के मुकाबले खर्चा कम है। अब बात करते हैं किसमें नौकरी जल्दी मिलेगी। तो देखिए जल्दी का तो ये है कि अगर आप योग्य हो, अच्छी तैयारी करते हो तो आप बीएड में भी जल्दी नौकरी ले सकते हो और बीएसटीसी में भी ले सकते हो। अगर आप तैयारी नहीं करते हो तो पहले आप दोनों ही डिग्री करो, आपके नौकरी लगने की संभावना कम है। लेकिन अगर बात करें कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हो लेकिन फिर भी कंपटीशन किसमें कम है, तो कंपटीशन बीएसटीसी में कम है। ठीक है, बीएसटीसी में हर साल लिमिटेड सीटें निकलती है और हर साल उतने ही बच्चों को बीएसटीसी कराई जाती है। तो बीएसटीसी में कंपटीशन कम है और बीएसटीसी में नौकरी लगने के चांस ज्यादा है। 12वीं के बाद 2 साल की बीएसटीसी आप करते हो तो अगर आपके बीएसटीसी होते ही वैकेंसी निकलती है तो आप एलिजिबल हो तो तुरंत आप 3 साल के अंदर 12वीं के बाद भी नौकरी लग सकते हो। लेकिन पीटीईटी में टाइम लगता है और भीड़ भी काफी ज्यादा है और वहां पर कॉम्पिटिशन भी काफी टफ होता है। तो ये बात हो गई। अब किसको बीएसटीसी करनी चाहिए और किसको पीटीईटी करनी चाहिए। देखिए अगर आपके पास समय है, आपके घर वालों का आपके ऊपर मतलब इतना प्रेशर नहीं है कि आपको 2 साल में नौकरी लेनी है, 3 साल में नौकरी लेनी है, वो आपको कह रहे हैं कि आराम से तैयारी कर, भले टाइम लगे लेकिन अच्छी नौकरी लगनी चाहिए, बड़ी नौकरी लगनी चाहिए, तो आप फिर आराम से पीटीईटी कर सकते हो। क्योंकि उसके बाद आप फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम दे सकते हो और सेकंड ग्रेड और आप लेवल 2 का भी एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आपको जल्दी नौकरी लगना है एक बार तो आप बीएसटीसी की दिए तो तुरंत 3-4 साल के अंदर अंदर आप नौकरी
नौकरी लग जाओगे। तो ये बात हो गई कि किसमें जल्दी नौकरी लगती है। देखिए आपके पास समय है और आपको पूरा विश्वास है कि मैं किसी भी हार्ड से हार्ड कंपटीशन को क्रैक कर दूंगा और अच्छी अच्छी नौकरी लेना चाहता हूँ, तो आप फिर पीटीईटी कीजिए, क्योंकि आप इतने होनहार हो कि कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, आपको विश्वास है। लेकिन आप फिर बीएसटीसी करोगे तो वहां पर आप बंद के रह जाओगे रियल में। अगर आपने बीएसटीसी कर ली, एक बार नौकरी लग गई, फिर आप में मतलब वो आलस आ जाएगा। हालांकि नहीं आता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप उस नौकरी में ही बंद कर रह जाते हो। तो अगर आप होनहार हो, पढ़ना चाहते हो, अच्छी पोस्ट लेना चाहते हो, वो भी टीचर लाइन में, तो आप बीएसटीसी को अवॉइड कीजिए, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा है कि देखो इतनी तैयारी का टाइम नहीं है, तैयारी हो पाएगी या नहीं, इतना कंपटीशन क्रैक कर पाऊंगा या नहीं, एक बार के लिए बीएसटीसी कर ही लेता हूँ, तो आप बीएसटीसी कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप बीएसटीसी छोड़ेंगे और ज्यादा कंपटीशन में पढ़ोगे और शायद वहां पर नौकरी आपको नहीं लगे, तो फिर आप बीएसटीसी कीजिए। तो ये हो गया कि किसको बीएसटीसी करनी चाहिए और किसको पीटीईटी करनी चाहिए। देखो बीएसटीसी में लिमिटेड क्राइटेरिया है, आपके पास नौकरी के ऑप्शन कम होते हैं, लेकिन पीटीईटी में आपके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं। हालांकि आप बीएसटीसी करने के बाद भी प्राइवेट डिग्री करके फिर आप अपर की टीचिंग लाइन में जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप बीएसटीसी करने के बाद भी ऐसा मत सोचिए कि केवल बीएसटीसी में ही रह जाऊंगा, वो आपका हुनर है, कोई भी कहीं से भी कहीं भी जा सकता है, वो आप में मतलब काबिलियत होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप आपके मन में अभी कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी कोई भी डाउट है, सवाल है, सुझाव है, तो कमेंट करके बताइए। और हमारे इस चैनल पर पीटीईटी और बीएसटीसी की निःशुल्क क्लासेस लगने वाली है, काफी जल्द शुरू होने वाली है, उसके बारे में एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।